नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो हम हमारे हाई स्कूल के उन दोस्तों के लिए बना रहे हैं जो अपने हाई स्कूल की मैथ का रिवीजन करना चाहते हैं। ये हमारे सीरीज़ में वन शॉट सीरीज़ जो चल रही है, इसमें हम ये दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम दूसरे चैप्टर बहुपद के बारे में आपको बताएंगे। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं है जिन पर एग्ज़ाम में मुझे क्वेश्चंस दिखाई दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई ये बहुपद जो शुरू होता है वो बीजीय व्यंजक से शुरू होता है। बीजीय व्यंजक। तो जो बीजीय व्यंजक है वो बनता किससे है? सबसे पहले तो बहुपद ये बीजगणित से बना हुआ है और बीजगणित की शुरुआत होती है एक्स वाई जेड से, जिन्हें हम कहते हैं चर, और संख्याओं से जिन्हें हम कहते हैं अचर। चर और अचर जब साथ में मिल कर के जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रक्रिया करते हुए जब साथ में आते हैं तब हमारा बीजीय व्यंजक बन करके तैयार हो जाता है। और बीजीय व्यंजक में आप उदाहरण देख सकते हैं 4x² + 5x + 7, ऐसा करके जितनी भी वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है जिसमें भी x y z कुछ भी जुड़ा हुआ होता है, सब के सब बीजीय व्यंजक होते हैं। अब कितनों के हम उदाहरण दिखाएं, जितने भी दिखाई देते हैं सब बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजक के एक खास प्रकार के बीजीय व्यंजक होते हैं जो कि बहुपद कहलाते हैं, और ये बहुपद कहलाते हैं। बहुपद की खासियत ये होती है कि चर की जो घात होती है, वो पूर्ण संख्या होती है। ये होनी चाहिए, अर्थात 0 हो जाए कि 1 2 3 ऐसे जितने भी संख्याएं आगे बढ़ती है और मिल जाएंगे, सब के सब चर राशि की घात के रूप में हो सकती हैं, तो उन्हें हम बहुपद कहेंगे। अगर बहुपद की घात आपको बटे में मिल जाए, जैसे घात 1/2 हो, 3/2, घात में यक्स की घात 3/4 दिखाई दे जाए, ठीक है, यक्स की घात 1/2 दिखाई दे जाए, और अंडर रूट में x दिखाई दे जाए। अंडर रूट में x का मतलब ही होता है x की घात 1/2 होना, दोनों की चीज़ होती है। अंडर रूट में दिखाई दे जाए, या फिर घात बटे में दिखाई दे जाए, या फिर घात दशमलव में दिखाई दे जाए, ठीक है, दशमलव में दिखाई दे जाए, और जैसे कि कभी कभी x की घात 0.25 लिख दिया जाए, ऐसी जितनी भी स्थितियाँ होती हैं। और कभी घात माइनस में मिल जाए, या फिर 1/x हो जाए, ठीक है, नीचे x पहुंच गया तो इसकी घात क्या है, x की घात -1 हो जाएगी। ऐसे जितने भी लोग होते हैं वो बहुपद नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ख़ास ज़रूरी बात होती है बहुपद को पहचानने की। बहुविकल्पी प्रश्नों में आ सकता है कि बताइए भैया इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद है, तो ऐसे ही पहचानने की बात होती है। तो आपने इनको पहचान लिया, समझ लिया। अब हमको समझना है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? जैसे ये बहुपद दिखाई दे रहा है, इसकी जो भी सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात होगी, ठीक, बहुपद की घात होगी। ओके, क्लियर? ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। अब बहुपद के प्रकार थोड़ा सीख लेते हैं। घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? घात के आधार पर अगर घात 1 हो किसी का तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, यही खास नाम होता है, रैखिक बहुपद होता है। अगर घात 1 मिल जाती है, जैसे कि हम लिखना चाहेंगे ये रैखिक बहुपद में 3x + 4 अगर लिखना चाहेंगे तो ये एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद के बाद जितने भी आएंगे सब उनके घात के आधार पर, मतलब 2 घात वाला है तो द्विघात बहुपद, 3 घात वाला है त्रिघात बहुपद, जैसे ये जो है घात 2 वाला है तो द्विघात बहुपद है। तो इस प्रकार के 4 घात वाला चतुर्घात बहुपद, ऐसे जितने भी घातें बढ़ाते जाएंगे सभी घातें बढ़ते वाला मतलब बहुपद बन जाएगा। ये हो गई बातें। अब प्रकार हो गया भैया, घात के आधार पर हो गया। एक पदों की संख्या के आधार पर भी वितरण कर लिया जाता है, पदों की संख्या के आधार पर भी बांटा जा सकता है। जैसे इसमें 1 2 और 3 पद दिखाई दे रहे हैं,
तो इसे त्रिपदीय बहुपद कहा जाएगा। इसमें केवल 2 पद दिखाई दे रहे हैं, द्विपदीय बहुपद कहा जाएगा। और यहाँ पे x अकेले दिखाई दे रहा है तो इसे एक पदीय बहुपद कहा जाएगा। इसी में हमने एक जोड़ दिया तब ये द्विपदीय बहुपद हो गया। इसमें एक ही x² जोड़ दिया तो त्रिपदीय बहुपद हो गया। तो ये पद की संख्या इस प्रकार से बढ़ती जा रही है तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद हो सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया मान लीजिए 1 नंबर के क्वेश्चन में आ ही गया, कह दिया कि भैया घात 100 वाला एक द्विपदीय बहुपद लिखिए, ऐसा आपसे कह दिया गया, तब तो आप अचंभे में पड़ जाएंगे। देखिए द्विपद वाला हो गया मतलब x हो गया, x+1 हो गया, ऐसा द्विपद वाला हो गया, ये शर्त पूरी हो चुकी है। अब घात 100 वाला चाहिए तो इसी की x की घात हम 100 लगा देते हैं, बस सिंपल, ये आंसर हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी चीज़ों को, और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाने से आप नुकसान ही कर बैठोगे। सिंपल रहे, साधारण रहे, समझ में आ रहा है, बस अच्छी बात है। तो ये प्रकार आपने समझ लिया, ठीक है। घात के आधार पर समझ लिया और पदों की संख्या के आधार पर आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे आलेखीय निरूपण के आधार पर, यानी कि जब हम इन बहुपदों का आलेखीय निरूपण करते हैं तब क्या होता है, क्योंकि इस पर भी आधारित एक प्रश्न आ सकता है एग्ज़ाम में। 1 नंबर का प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों में तो आ ही जाएगा कि आपको एक दे दिया जाए ग्राफ बना करके। जैसे एक ग्राफ बनाने की बात हम कर लेते हैं, ये है कार्तीय तल। कार्तीय तल में हमारा एक बहुपद का आलेख कुछ इस प्रकार से गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस बहुपद के जो है बहुपद का आलेख खींचा गया है, अब इस बहुपद के कितने शून्यक संभव हैं, पर कितने शून्यक होंगे। तो ये x अक्ष को जितनी बारी काटता है, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, इतने ही इसके शून्यक होंगे। आपको इतना ही बताना होता है। अगर वो बिना काटे ऐसे निकल गया तो आप कहेंगे एक को शून्यक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ पे आधारित प्रश्न आ जाते हैं। अब शून्यक की बात आ ही गई है तो थोड़ा समझ लेते हैं कि शून्यक होते क्या हैं। तो बहुपद के मान हमको समझना होता है। बहुपद क्या होता है, बहुपद जैसे हमने ले लिया 3x+4, ये इस बहुपद को px द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बहुपद के मान का क्या मतलब हो गया, मान का ये मतलब हो गया कि x का कोई वैल्यू रख दी जाए, x की वैल्यू हमने 1 रख दी, अब उसके बाद इस पर क्या मान मिलेगा। तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा वहाँ पे 1 रख देंगे तो 3 गुणते 1 + 4 हो जाएगा, 3 करना 3 हो जाएगा +4, 4 3 7 हो गया। तो ये जो P1 बराबर आपको मिला है 7, यही इसका x बराबर 1 पर मान हो गया, ठीक। और ऐसे ही रखा जाए, कुछ हल किया जाए और उसके बाद x के किसी विशेष मान के लिए 0 हो जाए तो वो उसका शून्यक कहलाता है। अब इसका एक सिंपल सा बहुपद है, एक बहुपद है, इसका शून्यक हम आसानी से याद कर सकते हैं। 3x+4 बराबर 0 कर दीजिए, 4 को उधर भेज दीजिए, 3x बराबर -4, x बराबर -4/3। तो ये इतना बहुत ज़्यादा सिंपल सा प्रश्न है। मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा शून्य कैसे निकाला जाता है इसका। अभी हम और भी शून्य निकालेंगे, द्विघात बहुपद के भी शून्य निकालेंगे, क्योंकि वो जो इसकी चैप्टर मतलब कि इसकी जान है भाई, इसमें तो बहुत ज़्यादा ये प्रयोग किया जाने वाला है। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं, शून्य हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब कुछ एक प्रश्न देख लेते हैं जो कि रैखिक बहुपद के लिए या फिर शून्यक से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। एक बहुपद दिया गया है आपको, एक बहुपद दिया गया है, बहुपद है जो कि है 2x² + x + k, और k का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको एक शून्यक दिया गया है, आपको एक शून्यक दिया गया है, वो है 3। बात को समझना है कि एक बहुपद है आपके पास ये वाला, इसमें एक अक्षर k दिखाई दे रहा है जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, हमको k का मान ज्ञात ही करना है, पर शून्यक आपको
3 दिया गया है, तो जो शून्यक दिया गया है वो x बराबर 3 होता है। तो ये बहुपद जो दिया गया है ये px बराबर होता है। ओके, px बराबर होता है, तो p3 कर लेते हैं, यानी x की जगह पे हम 3 रख देते हैं। रखने के बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 गुणते 3 की घाते 2 हो जाएगा, प्लस x की जगह पे 3 रख देंगे, प्लस k का मान तो निकालना ही है। और ध्यान देंगे कि यहाँ पे मान रखने पर चूँकि ये शून्यक है तो ये वैल्यू 0 के बराबर ही जाएगी। अब यहाँ पे 0 के बराबर ही लिखेंगे। शून्यक वे होते हैं जिनका मान रखने के बाद बहुपद क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो 2 गुणते यहाँ पे 3 की घाते 2 बराबर 3 त्रिक का 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 18 3 21 प्लस k बराबर 0 और k बराबर हो जाएगा -21। तो ये है k का मान, जिसके लिए बहुपद का शून्यक 3 होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। और इस पर आधारित और भी 2 स्पेशल चरों वाले m और n ज्ञात करने वाले प्रश्न भी होते हैं, तो उन पे भी आप चाहे तो नज़र डाल सकते हैं, पर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। चिंता करने वाली बात जो है ये होती है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो हिस्सा होता है वो भी काफ़ी रोचक होता है। तो पहले हम आपको उनके संबंध के बारे में अवगत करा देते हैं और समझेंगे। अगर एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। और इसमें अगर इनके गुणांक की बात की जाए, गुणांक का मतलब होता है गुणा वाले अंक। तो x² का गुणांक 1 है, x² a है, x² का गुणांक अगर बात की जाए तो वो a है। x का गुणांक अगर इसकी बात की जाए तो b है, और जो c है उसे अचर पद कहा जाता है जो कि c है। अब अगर इनके शून्यक की बात की जाए तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के शून्यक अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, जितने घात का बहुपद उतने उसके शून्यक। तो इस बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। अब इस अल्फा बीटा और ए बी सी में एक रिलेशन होता है, गहरा रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को याद करने की चीज़ होती है भैया, याद करना ही पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ये वो 2 चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, आगे काम आएंगी। कैसे काम आएंगे थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, समझना बातों को। समझाते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं जो कि मेरे ख्याल से मुश्किल प्रश्न ही हमको लेना चाहिए। 6x² - 7x + 2। 6x² - 7x + 2 ये एक बहुपद है। अब इस बहुपद के अगर हम गुणांक की बात करें, गुणांक की बात कर लेते हैं, तो भैया यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे x² का गुणांक a बराबर इतना कुछ, हम डायरेक्ट a बराबर लिख लेना चाहेंगे। a बराबर 6, आगे वाला x² के साथ जो भी रहेगा वही a होगा। b बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ जो भी रहेगा 7 है और साथ में माइनस भी है तो -b डालो। c बराबर क्या है, +2 है तो 2 अकेले लिख लो। तो ये हो गया इनके गुणांक। अब बात कर लेते हैं इनके शून्यक की। शून्य कैसे आसानी से मिलते नहीं हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखा नहीं जा सकता है। शून्य ज्ञात करने की प्रक्रिया से हम गुजरने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो 6x² है -7x है +2 है। हम इसका गुणनखंड करने वाले हैं। गुणनखंड करने में हम किनारे किनारे की गिनतियों का गुणा पहले करेंगे, 6×9 12 करेंगे। तो ये रफ आइडिया है, 6×9 12 हो गया। और ये जो 7 दिखाई दे रहा है लिख लेंगे। ऐसी 2 गिनतियाँ बताइए जिनको गुणा करने पर 12 मिल जाए, जोड़ने या फिर घटाने पर 7 मिल जाए।
तो आप कहेंगे सर 4×3 12 होता है ना, 4 × 3 बराबर 12 होता है और 4 + 3 बराबर 7 भी होता है। तो ये सारी सिचुएशन 4 और 3 पर काम करती है, तो हम 7 की जगह पर 4 और 3 रखने वाले हैं। कैसे रखने वाले हैं ध्यान से देखेंगे। 6x² - 4x - 3x + 2, इस प्रकार से दोनों लोग माइनस में रहेंगे। अब आगे वाले दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। जिन भी छात्रों को गुणनखंड नहीं आता है उनके लिए बड़ी दुविधा की बात है, उन्हें ये सीख लेना चाहिए। या फिर अगर आप बहुत विकट स्थिति में हैं कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आपको ये आता ही नहीं है, तो सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को सीखने के चक्कर में बाकी सारी चीज़ें भुला दोगे। तो ज़्यादा भूलने से अच्छा है कि एक चीज़ कम आए तो ही बेहतर है, काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं, एग्ज़ाम को देखते हुए ही आपको पढ़ाई करनी होती है, अन्यथा मुश्किल तो आ ही जाएंगे। ओके, तो हमारे पास इसका गुणनखंड करने का काम हो रहा है। इसमें से 2x कॉमन हो रहा है, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, x² तो x तो दोनों के पास है ही, तो 2x कॉमन ले लेंगे। 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 3 6 3 हो जाएगा, एक ही x निकल चुका है, एक ही x बचेगा। माइनस इसमें 2 से भाग करेंगे, 4 2 नहीं है 2, 2 नहीं है 4, तो 2 मिल जाएगा। x कॉमन ले चुके हैं, बात खत्म हो गई। इन दोनों में बात की जाए तो आगे देखो माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस निकाल लेंगे और कोई गिनती कॉमन हो नहीं पाएगी तो 1 निकालेंगे। ठीक है, 3x अब क्या है, माइनस निकाल चुके हैं तो प्लस में हो गया, और जो 2 प्लस में है माइनस निकालने की वजह से माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको माइनस के अंदर गुणा कराने के बाद वही गिनती वापस प्राप्त करनी है, तो चिन्ह बदल जाते हैं। जब भी हम माइनस के चिन्ह के साथ में किसी में गुणा करते हैं तब भी चिन्ह बदलते हैं, और भाग करते हैं तब पर भी, कॉमन निकालते हैं तब पर भी आपके चिन्ह बदल जाते हैं। ये वाला हिस्सा कॉमन ले लीजिए। 3x - 2 दिखाई दे रहा है और 2x - 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3x - 2 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर +2 मिल जाएगा, x बराबर 2/3 मिल जाएगा, ये हो गया। और 2x - 1 बराबर जब 0 करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 6, मत बन जाओ भाई 0, 0 हटाओ यार, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 1 जाकर 0 में जुड़ेगा तो 1 ही मिलेगा, x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है, क्योंकि हमको जो मिलना था वो मिल गया। ये हमने डिब्बा की बना दिया और यहाँ पे हमको 3 लिखना चाहिए था। ये अल्फ़ा बराबर है 2/3 और ये बीटा बराबर है 1/2। ये बुरा नहीं मानते हैं, आप कैसे भी कुछ भी लिख देंगे, चल जाता है काम। अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे सत्यता की जांच करने का विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, जो कि -b/a होता है। ठीक है, तो 2/3 + 1/2, इनको ऐड करने पर यहाँ पे LCM 6 आ जाएगा। 2 दूनी है यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 एक नाम यहाँ पे 3 हो जाएगी, 4 3 7/6 हो रहा है। और अगर हम -b/a करने का प्रयास करें, ठीक है, -b/a करने का प्रयास करें तो माइनस रखेंगे और b की वैल्यू जो -7 है -7 ही रखेंगे। ठीक है, -7 ही 7 को रखेंगे और a का मान जो कि 6 है रख देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। हम लिखेंगे अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और हम यहाँ पे गुणनफल निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, जो कि हो जाएगा इन्हीं दोनों का गुणनफल के बराबर, जो कि हो जाएगा 2/3 गुणते 1/2 कट जाएगा, 3 एक नाम 3 नहीं सॉरी 1 करने में 1/3 एक नाम 3 ऐसा हो जाएगा। इसके बराबर होता है c/a। ठीक है, c/a, c का मान कितना है 2 और a का मान कितना है 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, मतलब हो गया, ये हमने कर लिया प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार से ही प्रूव करना होता है, पूरी चीज़ डिटेल्स आपको लिखनी होती है। 2 नंबर जी हाँ, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब
जो चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे वो इसी से संबंधित थोड़ा सा है, शून्य को से ही संबंधित। इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिल चुके हैं। क्या देखने को मिले हैं बताते हैं। पहले ये मिट जाए तब तक आप लाइक वाइक कर दीजिए अगर आपको मन कर रहा है, पढ़ने में यहाँ तक आ चुके हो। ठीक है, ये वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट रहेगी, जहाँ पे आप बहुपद के सभी प्रकार के सवाल जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो देख चुके होंगे। एक प्रकार का ये प्रश्न आ जाएगा कि आपको एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, एक बहुपद दिया गया है, बहुपद है, बहुपद क्या है आपका? बहुपद है 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, 7y प्लस 5, और आपसे मान ज्ञात करने को कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब बहुत से बच्चे इसमें ये सोचने लग जाएंगे कि सर गुणनखंड कर देते हैं, ये एक्स के दो मान मिल जाएंगे, एक ही अल्फ़ा हो जाएगा एक ही बीटा हो जाएगा, उसको यहाँ पे रख देंगे, काम हो जाएगा। कुछ लोग तो ये सोच लिए होंगे, पर हमको थोड़ा सा स्मार्ट यूज़ करना है। तो बहुपद ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस रखा, बी का मान कितना है 7 है, ए का मान 2 है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक चीज़ तो ये मिल गई। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं जो कि सी अपॉन ए होती है। तो सी का मान कितना है 5 है और ए का मान कितना है 2 है, ये मिल जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में मिल गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है यहाँ पे रख दीजिए। तो इस प्रश्न को मान लीजिए हल ही कर रहे हैं, तो ये 7/-7/2 रख लेते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 5/2 है, तो ये 5/2 रख लेते हैं। 2 बराबर है, ये -7, ये +5 हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2 बचेगा, वो भी माइनस में 2 बचेगा, बटे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा और हमको क्या देखने को मिल जाएगा 1, जो कि आंसर के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जिसमें इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कहा जा सकता है इसके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा सकता है। आपसे ऐसा दिया जा सकता है कि भैया 1/अल्फ़ा है और 1/बीटा है, इसका मान ज्ञात कर दीजिए। ठीक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर इससे देखा जाए तो नीचे वाले का गुणा हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा यहाँ पे पहुँच जाएगा, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा पहुँच जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर बन रहा है, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा बन रहा है। ये काम हो सकता है। ठीक है, आपसे जब ये पूछा जाएगा तो इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, और इस प्रक्रिया से जब गुजर रहे होंगे तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -7/2 देख रहे हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 5/2 देख रहे हैं। ये बटे 2 वाला कट जाएगा, काटना चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो या फिर उलट के काट दो, जो भी करना है कर सकते हो, स्वतंत्र हो पूरी तरीके से। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा -7/5। ये तब मिलेगा जब आपसे ये पूछा जाएगा, बाकी इससे पहले जो इस प्रश्न में पूछा गया था वो हमने आपको बता ही दिया। ओके, तो यार त्रिघात बहुपद को छोड़ दो, कोनो काम के है नहीं वो। एग्ज़ाम में मुझे तो आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उनके फार्मूलों को रटना चाहो तो रट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अब जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? वो होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा, और x लगता है प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लग जाता है। तो ये एक प्रकार का आपका फार्मूला हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे के लगा दिया जाता है। के इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए कभी कभार यहाँ पे कुछ चीज़ बटे में मिल जा रही है, तो उससे गुणा करके इस नीचे वाली चीज़ को गायब किया जा सके, इस वजह से के लगा दिया जाता है। ठीक है, अब वो के लगाना ही है। अब मान लीजिए किसी प्रश्न में ये लगाने के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो क्या करना होगा, तो के बराबर 1 मान लेना होगा। जैसे एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके 2 शून्य दिए गए हैं। क्वेश्चन में आपको शून्य दिए गए हैं,
जो कि है 2√7 माइनस 5√7, 2√7 है और माइनस 5√7 है। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका बहुपद याद कीजिए। फार्मूला हम ऊपर लिख ही चुके हैं, एक्स स्क्वायर से छापेंगे, माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जगह जोड़ देंगे। यहाँ पे 2√7 है और प्लस में माइनस 5√7, कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देंगे। करली ब्रैकेट हमको बना देना चाहिए, यहाँ पे भी करली ब्रैकेट बना देना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कोष्टक, यहाँ पे के, और ठीक है यहाँ पे x लग जाएगा और प्लस, और यहाँ पे हमारा इन दोनों का गुणनफल यानी 2√7 गुणते माइनस 5√7 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे k रहेगा, यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे घटाना हो जाएगा। माइनस 5√7 है, यहाँ पे 2√7 है, तो ये घट जाएगा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में घट जाएगा। 5 में से 2 गया, पहले बात तो ये माइनस लगा लेते हैं, माइनस 3√7 ये एक्स यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, गुणते √7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, 3 अकेले रहेगा, √7x, और यहाँ पे √7 का वर्ग 7 हो जाएगा, 7 7 दामा 70 में डायरेक्ट लिख देना चाहता हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। बात यह है कि यहाँ पे k बराबर 1 रखने पर ऐसा लिखा जाएगा। क्यों ऐसा लिखा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ बटे में मिला ही नहीं है। अगर कुछ बटे में मिला होता तो हम उसको हटाने का प्रयास करते उस संख्या से गुणा करके। अब यहाँ पे 1 रखने पर ऐसा हो जाएगा, 1 से गुणा करने पे कुछ भी बदलाव नहीं होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली, एक्स स्क्वायर प्लस 3√7x माइनस 70, ठीक है, 70 लास्ट में ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को किया जा सकता है। अब इसके और भी वैरायटी हैं इनमें, लेकिन ठीक है, बस हो जाएगा। ध्यान देना कि कई बार आपको शून्य न दे करके आपको बहुपदों का जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको पहले ही दे देता है, तो उसके हिसाब से भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जो हमें समझना है वो कुछ और प्रश्न हैं जो कि इसके बहुपद की दूसरी वाली प्रश्नावली से संबंधित है, जिसमें आपको भागफल और शेषफल और सत्यता की जांच वगैरह करने की बात की जा रही थी। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था, बट चलो इस सीरीज़ में जब चल रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से चल लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें लगता है कि भागफल और शेषफल याद करने वाले जो प्रश्न हैं ये आने वाले नहीं हैं, ना ही और अतिरिक्त शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जो भारी भयंकर क्वेश्चन है वो नहीं आने वाले हैं, पर फिर भी इस प्रश्नावली के 2 प्रकार के हम प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो कि संभावना है कि हो सकता है कि आ जाए। तो सबसे पहले तो भाग देने वाला भागफल और शेषफल ज्ञात करना, फिर एल्गोरिथम की जांच, क्या कहते हैं कि एल्गोरिथम की जांच भी करना, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका भागफल भी चेक करना, ठीक है। सत्यता की जांच, तो एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास से px बराबर है 2x पावर 4 माइनस 2x पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 8, और इसको हमको gx से भाग देना है, जो कि है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इससे भाग देना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल इनमें ज्ञात करने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप भागफल शेषफल ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले तो जिससे भाग करना है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि इसको नोट करते हुए ये ध्यान देना होता है कि घटते क्रम में इनकी घातें हो, अन्यथा आपका भाग गड़बड़ा जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x कहते 4 माइनस 2x कहते 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 8। अब कितनी बार जाएगा ये, थोड़ा सा ध्यान देने का। क्या ध्यान देना है कि ये आगे वाला पार्ट ही हमको कंपेयर करना होता है, ये कितनी बार जाएगा, और उसी से हमारा आगे भाग चलता जाता है। 2 की घातें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की घातें 4 है, हमको कितने की ज़रूरत है, 2 की घातें 2 की ज़रूरत है, 2 ठी है, 2 ठी और मिल जाएगी तो 4 के बराबर हो जाएगा।
अर्थात हमको ले जाना है एक्स स्क्वायर बार। एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करने पर 2 एक्स की घाते 4 मिल गया। एक्स स्क्वायर का इसमें भी गुणा करना होगा और एक्स की घाते 2 और 1 का मिलकर एक्स की घाते 3 हो जाएगा, जो कि इसी के नीचे आ जाएगा। तो इसका गुणा करने पर प्लस 4x घाते 3 मिल गया है। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस 3x घाते 2 मिल जाएगा। चिन्ह बदलेंगे और घटाना करेंगे, ये कट जाएगा, ये दोनों लोग माइनस में जुड़ जाएंगे, 6x घाते 3, और ये दोनों लोग भी माइनस में जुड़ जाएंगे, 8x घाते 2 माइनस x प्लस 8 है। कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6 होता है, लेकिन इसके पास माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। 2 तिहाई 6 की आवाज़ हम कर ही चुके थे। और यहाँ पे एक घात 2 घात है और 3 घात बनाने के लिए एक घात कम पड़ रही है, तो ये एक्स अकेले जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा होता है तो हमेशा अक्सर यही होता है कि एक्स घाते 2, एक्स घाते 1 और एक्स घाते 0, एक गिनती आने के बाद अपना भाग ये ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3x से जब इसमें गुणा कराएगा तो -6x क्यूब मिल गया, और 3 चौके 12, यहाँ पे -12x स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3 त्रिका 9x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, 12 प्लस में हो चुका है, 8 माइनस में है, 12 में से 8 हम घटा देंगे। तो क्या करेंगे, कितना मिलेगा? 4x स्क्वायर। ठीक, इधर वाले में क्या हो जाएगा? 9x प्लस में हो चुका है, ये माइनस में है, 9 में से 1 चला जाएगा, बचेगा प्लस में 8x, और ये प्लस 8 है। ओके, अभी ये लास्ट एक बार और जा सकता है। ये भाग हम तब तक लेके जाते हैं जब तक कि यहाँ पे जो हमको संख्या मिल रही है उसकी घात भाजक की घात से कम ना हो जाए। तो यहाँ पे ये लास्ट चांस है, लास्ट बार हमको ले जाना है, तो 2 बार ले जाएंगे। 2 और 2 का गुणा 4 एक्स स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर हो गया। इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 चौके 8x प्लस 8x, और 2 तिहाई 6 प्लस 6, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 8 में से 6 घट जाएगा 2। तो हमारा जो भागफल है, जो हमारा भागफल है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, और शेषफल कितना है? शेषफल आपका 2 प्राप्त हुआ है। भाजक कितना है? भाजक 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, और भाज्य कितना है? सारी चीज़ें हम छाप लेंगे। 2x घाते 4 माइनस 2x घाते 3 माइनस 5x घाते 2 माइनस x प्लस 8, ये पूरा हमने लिख लिया। एल्गोरिथम की जांच करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल की ही जांच करेंगे, उसके अलावा कुछ करना है नहीं इसमें। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं लगभग। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। इतनी बातें हो गई। तो हमको क्या करना है, हमको राइट साइड वाला चेक करना है, बाकी लेफ्ट साइड वाले के बराबर आ ही जाएगा। तो हमारा भाजक ये है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। भागफल तो ये है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 2, और क्या बचा है? प्लस शेषफल क्या है? 2 है। तो सारी चीज़ें लिख लिया, इन दोनों को गुणा कराएंगे और 2 जोड़ देंगे तो हमारे भाज्य के बराबर आ जाएगा। तो 2 और यहाँ पे इसका गुणा करने पर हमारा तो 2x के घाते 4 मिल जाएगा। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6 x के घाते 3, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कराएंगे। अब इनसे तीनों में हो चुका है, इन दोनों से, इससे अब दोनों तीनों में गुणा करना है। इसका जब इसमें से हो जाएगा प्लस 4x के घाते 3 मिलेगा, इसका इसमें जब हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लस कहाँ से आ जाएगा? माइनस ही रहेगा। 4 तिहाई 12x स्क्वायर और 4 दूनिया इस वाले से प्लस 8x हो जाएगा। इस चीज़ को भी रेज करना ही पड़ेगा। चलिए।
चलो जो भी आएगा भाज्य अपन देख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 4 दूनी 8 हो चुका है, 3 से गुणा कराएंगे तो 3x² और 3 त्रिक 9x और 3 दूनी 6 प्लस 2 रहेगा। यहाँ पे 2x घाते 4 ऐसे पड़ा रहने दो। घाते 3 वालों को देखो, ये घाते 3 प्लस में है, ये घाते 3 माइनस में, घट जाएगा। 6 में 4 गया, 2x घाते 3 मिल जाएगा। ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है, माइनस छाप दो। x घाते 2 वाले 3 लोग हैं, कैंडिडेट हैं। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है, तो प्लस वाले को जोड़ देते हैं। 4 3 7, 12 वाले को घटा देते हैं। 7 में से 12 घटाना तो घटेगा ही नहीं, 12 में से 7 घटाओगे तो 5। ये x घाते 2 मिल जाएगा, और ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाओ। और उसके बाद सिंगल x वाला जो है ये रहा, ये रहा। एक ही प्लस में एक ही माइनस में, तो घट जाएगा। तो 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, खाली x लिख लो माइनस में। और उधर वाली गिनती जो है 6 2 8 हो रही है। तो हमारा जो भाज्य था वो यही था, सेम टू सेम भाज्य। ठीक, तो ये हमारे जो सत्यता की जांच करनी थी वो हो चुकी है। इसी प्रकार से हमको सत्यता की इनकी जांच करनी है। अब एक लास्ट सवाल, उसमें क्या रहेगा। सो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो है 6 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, हो सकता है आ जाए, लेकिन इतनी कोई गारंटी नहीं कि आएगा ही। पर चलो देखते हैं। देखो, एक बहुपद दिया रहेगा, उसके 2 शून्य दे रहे होंगे, 2 शून्य ज्ञात करने होंगे, क्योंकि 4 घात वाला बहुपद रहेगा। ठीक है, देखते हैं। बहुपद लिखते हैं। px बराबर 15 दिया गया है, 15x घाते 4 और है 15x घाते 4 माइनस 41x घाते 2 माइनस 41x घाते 2 प्लस 28। यहाँ पे x घाते 3 वाला पद यहाँ पे है, गायब है नहीं, पर हो सकता, और होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें वैसे ही चलेंगे। इसके जो शून्यक दिए गए हैं, शून्यक, ठीक है, वो हैं 2/√3 और माइनस 2/√3। एक नियम ये भी कहता है कि अगर कोई चीज़ जैसे प्लस में आपको दी गई है 2/√3, तो माइनस वाला उसका होना तय ही है। अगर ये दिया है तो ये रहेगा, वो साथ में है, ये दिया है तो ये भी साथ में रहेगा। ठीक, तो अगर ये दोनों शून्यक हैं तब भैया, तब x बराबर इतना हो जाएगा 2/√3 और x बराबर हो जाएगा 2/√3, ऐसे माइनस में 2/√3। और तब क्या हो जाएगा, x माइनस 2/√3 और गुणते यहाँ से x प्लस 2/√3 बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो भैया यहाँ से इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी a² माइनस b²। ये हो गया, फार्मूला लग गया। तो यहाँ पे x² मिल गया, यहाँ पे 4/3 मिल गया। तो ये जो होगा इसका बहुपद का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब हमको क्या करना है कि x घाते 2 माइनस 4/3 से बहुपद में भाग देने पर, अब मेरे ख्याल से भाग हमको उधर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इधर तो भाग हो नहीं पाएगा, तो ये x ऊपर से देते हैं यार, नहीं तो आएगा ही नहीं। x घाते 2 है प्लस 4x/3 है, इसमें भाग करना है, इसमें 15 x घाते 4 माइनस 41x घाते 2 प्लस 28। कितनी बार जाएगा, हमें वो भागफल नोट करके रखना होगा, क्योंकि भागफल का भी गुणनखंड करना बाकी है, जिसके ज़रिए हम उत्तर तक पहुंच पाएंगे। मेरे ख्याल से सब ठीक ही है। यहाँ पे बराबर क्यों लग गया मुझे नहीं पता। x² में किससे गुणा करेंगे कि 15x घाते 4 आए, जाहिर सी बात है हमको 15 से गुणा करना है, और x घाते 2 से गुणा करना है। तो इससे इसमें गुणा करके 15x घाते 4 आ गए, इससे इसमें गुणा करना भी बाकी है। ठीक है, तो माइनस 4/3 है, इसमें अगर आप गुणा कर रहे हैं 15x² से, तो 3 × 5 = 15 कर लेंगे, 4 × 5 = 20x² हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा 20x², वो भी माइनस में मिल गया।
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, प्लस माइनस में है। तो 20 में 41 में से 20 गया तो हमको 21 एक्स की घाते 2 मिल जाएगा। 41 बड़ा है, माइनस लगा देंगे, प्लस 28 हो गया। अब एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे कि माइनस 21 एक्स स्क्वायर मिल जाए? जाहिर सी बात है, माइनस 21 से गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 21 एक्स की घाते 2 मिल जाएगा। और अभी हमको इसका इसमें गुणा कराना होगा, तो -4/3 है और गुणते -21 कर दिया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 21, 7 चौके 28 मिल जाएगा, वो भी प्लस में। तो इसका इसमें गुणा करने के बाद प्लस में हमको 28 मिल गया। ठीक, और यहाँ पे चिन्ह हमने बदल दिया, कट गया 0 मिल गया, ऐसा मिल जाता है। भागफल का 15x² - 21 बराबर 0 कर देना है। ठीक, तो ये एक्सिस यहाँ पे हम थोड़ा सा हल करेंगे। वैसे हमको यहाँ पे गुणनखंड कर देना चाहिए था, कर दिया जाए क्या? हो सकता है हो जाए, ठीक है, पर क्या मिलेगा? 3 से इसमें कॉमन हो रहा है, कट रहा है, 3 निकाले थे, 3 × 5 = 15, x² -3 से देखिए अब नहीं हो पाएगा। ये 3 उधर जाके कट जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5x² - 7 बराबर 0 हो रहा है। तो इसको ज़बरदस्ती कुछ ऐसे बांधते हैं, ये √5 x² हो जाएगा, ये √7² हो जाएगा। इसको 2 भागों में बांट देंगे, √5x प्लस √7 और √5x माइनस √7, इसके बराबर 0 हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 मैंने क्यों लिखा है? गुणनखंड ही तो अकेले करना था ना, इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना था हमको, बारी बारी से अब 0 लिखना चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर रहता। ओके, तो इन चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। अभी हमारे पास जगह कम पड़ रही है, तो हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे इधर, और जितना भी समझना था आपने समझ लिया है, और इसको भी इरेज ही कर ही देते हैं। इससे क्या मिल जाएगा? √5x प्लस √7 बराबर 0 कर देंगे, तो √5x बराबर -√7 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -√7 बट √5, ये एक शून्य हो जाएगा। दूसरा वाला √5x -√7 बराबर 0 हो जाएगा, तो √5x बराबर √7 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √7/√5, ये 2 शून्य हो जाएंगे। ठीक, तो पहला शून्य तो 2/√3 मिल गया था, अंत में लिख दीजिएगा। अतः बहुपद के 4 शून्य, ठीक है, या फिर हमसे क्या पूछा है? बहुपद के सभी शून्य ही पूछा जाता है आमतौर पे। 2 शून्य ज्ञात कीजिए, तो लिख लीजिएगा बहुपद के अन्य 2 शून्य √7/5 तथा -√7/5 है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रक्रिया से पूरी तरीके से आपको गुजरना ही पड़ता है, तभी आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल पाता है, और आपको ऐसे ही लिखना होता है। हालांकि हमने चीज़ों को थोड़ा सा मिटा दिया, पर जैसे शुरू में लिखते आया था वैसे ही आपको लिखना होता है और कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा ये आसान पड़ गया, और भी मुश्किल, थोड़ा सा लंबा जाने वाला भाग हो सकता है, बाकी और कुछ बड़ी बात नहीं होती। तो आपके जो बहुपद वाले चैप्टर में है, तो इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी एक एग्ज़ाम में आने की संभावना है। सारी बातें तो ख़त्म ही हो गई हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़। मैं आपको सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।